अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम नो हाउ टू और डोंट नो हाउ टू का यूज़ सीखेंगे। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मूव टू द टॉपिक। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद अगर हम नहीं जानते कोई काम तो हम डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर नाउन होगा तो डज नॉट लगेगा, अदरवाइज डू नॉट लगेगा। यानी सिंगुलर्स के साथ डज नॉट और बाकी तमाम के साथ डू नॉट लगेगा। उसके बाद हम नो हाउ टू का यूज़ करेंगे और फिर जो भी जुमले में वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर हम कोई काम करना जानती हैं तो फिर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम नो या फिर नोज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नाउन है तो हम नोज लगाएंगे, वरना हम नो लगाएंगे। फिर उसके बाद हाउ टू का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे। लेट्स चेक द एग्जांपल्स। एग्जांपल इज मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती। आई सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। उसके बाद हमने डज नॉट नहीं लगाना क्योंकि हम ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगाते हैं। हमने डू नॉट लगाया। उसके बाद नो हाउ टू बोलना, फर्स्ट फॉर्म उसकी लगाई स्पीक और इंग्लिश ऑब्जेक्ट। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और अगर हम वो काम करना जानती हैं तो फिर हम डोंट नो या डज नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। मुझे इंग्लिश बोलना आती है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ हमने आई के साथ नो लगाया है। उसे गाड़ी चलाना नहीं आती। ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। उसके बाद हमने ही के साथ डज नॉट ऐड किया। फिर नो हाउ टू, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव होता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म ड्राइव ही यूज़ की और फिर ऑब्जेक्ट कार यूज़ किया। ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। उसे गाड़ी चलाना आती है तो यहाँ पर हम जस्ट नोज का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद। ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट इज उसे इसको ठीक करना नहीं आता। ही, उसके ही के बाद डायरेक्ट नेगेटिव है तो हम यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट ही है तो इसलिए यहाँ पर डज नॉट ऐड हो जाएगा। ही डज नॉट नो हाउ टू, वर्ब है ठीक करना यानी फिक्स और ऑब्जेक्ट इट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ही डज नॉट नो हाउ टू फिक्स द वॉशिंग मशीन। ही डज नॉट नो हाउ टू फिक्स द woman. He does not know how to fix the juicer machine या he does not know how to fix the fridge। कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने it का यूज़ किया है। He does not know how to fix it। उसे इसको ठीक करना आता है। सब्जेक्ट ही, उसके बाद knows how to का यूज़। knows इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है। उसके बाद वर्ब ठीक करना, फिक्स और फिर ऑब्जेक्ट इट। He knows how to fix it। मुझे इस जुमले का तर्जुमा करना नहीं आता। मुझे आए, उसके बाद हमने नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पर डू नॉट आई के साथ यूज़ किए। फिर नो हाउ टू और वर्ब है ट्रांसलेट और फिर ऑब्जेक्ट है दिस सेंटेंस। आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। मुझे इस जुमले का तर्जुमा करना आता है। सब्जेक्ट आई, उसके बाद नो हाउ टू, वर्ब ट्रांसलेट और फिर दिस सेंटेंस। आई नो हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से आप बहुत से जुमले जो आप अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं, जो आप को करना आते हैं या करना नहीं आते, आप इसी स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।